अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुशनुमा होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कुछ दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आती हूँ, एक ऐसी सर्च लेकर आती हूँ कि जो आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नहीं होती है। आप लोगों के क्वेश्चन थे कि आप लोगों ने पूछा था कि विटामिन ई कैप्सूल या विटामिन ई, या आप लोगों ने पूछा था कि वाइटनिंग कैप्सूल्स और फिश ऑयल कैप्सूल पर डिटेल में वीडियो शेयर की जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ, या जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए डिटेल में जो चीज़ें लेकर आई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। फिश ऑयल कैप्सूल, वाइटनिंग कैप्सूल्स और यहाँ पर विटामिन ई के कैप्सूल मैंने बहुत डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है और मुझे बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है और आप लोगों के लिए क्या ये यूज़फुल है या नहीं, और ये बेनिफिशियल इसके क्या है, इसके हार्मफुल ये कितनी है। ये कैप्सूल्स आप लोगों को टोटली डिटेल के साथ ये गाइड किया जाएगा आज की वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में टोटली डिटेल आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। आज की डिटेल वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या ये यूज़फुल होते हैं या ये हार्मफुल होते हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि क्या ये किस एज ग्रुप के लोगों के लिए अच्छे हैं, बेनिफिशियल हैं या हार्मफुल हैं। बड़े इसको यूज़ कर सकते हैं या बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं। एजिड लोगों के लिए ये कितने अच्छे हैं, सब कुछ आप लोगों को इसके बारे में मैं गाइड करूँगी। क्या ये इजीली अवेलेबल होते हैं, क्या हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं तीनों, फिश ऑयल कैप्सूल, वाइटनिंग कैप्सूल और विटामिन कैप्सूल। क्या इसकी ओवरडोज हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, क्या इसके हम कितने मंथ इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या हम इसको यूज़ करते हुए कोई भी नुकसान हमें मिल सकता है। हम आज की जो टॉपिक है इसमें हर चीज़ डिटेल के साथ आप लोगों को शेयर की जाएगी। इंशाल्लाह आप लोगों को सब नॉलेज मिलेगा विटामिन ई कैप्सूल के बारे में, वाइटनिंग कैप्सूल के बारे में और फिश ऑयल कैप्सूल के बारे में, ठीक है। और आप लोगों को ये हेयर के लिए, फेस के लिए या बॉडी के लिए कितने बेनिफिशियल है, आप लोगों को हर चीज़ से डिटेल बताई जाएगी। तो जो मैं इस वीडियो को बनाने के लिए लेकर आई हूँ, जितने भी मुझे कैप्सूल्स मिले हैं मैं सारे कैप्सूल आप लोगों के लिए यहाँ पर ले आई हूँ, ठीक है। यूट्यूब हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम होगा या मैं भी किसी ने ऐसी वीडियो बनाई हो कि आप लोगों को तीनों के तीनों कैप्सूल्स के बारे में इतनी डिटेल से आप लोगों को किसी ने भी बताया हो। हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ वाइटनिंग कैप्सूल, विटामिन ई कैप्सूल और फिश ऑयल कैप्सूल्स के बारे में सारी डिटेल्स दूँगी कि आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कितने अर्सा यूज़ कर सकते हैं, कितना ये नुकसानदेह है और कितना ये नुकसानदेह नहीं है। चलें, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगी वाइटनिंग कैप्सूल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर वाइटनिंग कैप्सूल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। वाइटनिंग कैप्सूल इस तरह के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाते हैं। आप लोगों को ये बड़ी पैकेजिंग में भी मिलते हैं। मीन के बड़ी पैकेजिंग जो पहले थी उसके 10 रुपीज़ का ये एक कैप्सूल था, और छोटी पैकेजिंग में जो इसके कैप्सूल की क्वांटिटी में आता था वो 5 रुपीज़ का ईच होता था। लेकिन अब कुछ जैसे कि आप लोगों को पता है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई हुई है हर चीज़। अब छोटे कैप्सूल 15 रुपीज़ में और बड़ा कैप्सूल इसका 20 रुपीज़ का है, ठीक है। ये है वाइटनिंग कैप्सूल और ये इस तरह की लोकल, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक पिक्चर शेयर कर देती हूँ आप लोगों को बताने के लिए। इस तरह की बॉक्स में आता है, मेरे पास बॉक्स नहीं है, मैंने लूज़ मंगवाए थे। इस तरह के फॉर्म में, इस तरह के बॉक्स की शेप में आता है और इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी ब्रांड नहीं है। मीन कि ये लोकली आप लोगों को लोकल मिलते हैं और इसके ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी ब्रांड नहीं है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अपनी आप लोगों ने सर्च के ऊपर इसको बाई करना है, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये यूज़फुल हैं कि नुकसानदेह हैं, कि अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, ठीक है। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से, किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप लोगों को बहुत इजीली अवेलेबल होंगे, ठीक है। बॉक्स पैकेजिंग में आप लोग इसको लूज़ भी ले सकते हैं और इसको पूरा का पूरा एक जार भी मिलता है। अगर आप लोगों ने लेना है तो आप एक जार की शेप में भी, जो पूरा एक डिब्बी होती है, आप लोग वो भी बाई कर सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट से होते हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हाथ से भी खोले जा सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट से रबड़ से होती है तो ये हाथ से भी खोले जा सकते हैं और सीज़र की मदद से भी खोले जा सकते हैं। इसको मैं वन आप लोगों के सामने ओपन करके दिखाती हूँ। सीज़र की मदद से कहेंगे तो सीज़र की मदद से खोल के दिखा सकते हैं, और अगर आप लोग इसको हाथ की मदद से खोलना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बहुत डिटेल के साथ यहाँ पर आप लोगों ने इसको प्रेस करना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मैस क्रिएट करेंगे। और ये देखिए ये खुल जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह मैस क्रिएट करेंगे। अगर आप इसको हाथ के अंदर प्रेस करके नहीं ना इसको ओपन करेंगे तो ये बहुत सारा एक मैस क्रिएट कर देंगे। ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को ओपन करके दिखा दी। अब मैं इसको आपको मिक्स करके दिखाती हूँ।
अच्छा, ओपन करने पर ना ये इस तरह का लिक्विड अंदर से निकलता है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर मैं मिक्स करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मैंने इसको जब आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी ना, मैंने बहुत डिटेल इसकी डिटेल भी हासिल की, और इसको मैंने यूज़ भी किया भी और करवाया भी। और अब मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, अब मैं आप लोगों के साथ डिटेल इसकी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में होते हैं। ये देखिए, ठीक है, थिक होते हैं। और बहुत से लोग इसको अराउंड द माउथ भी लगाते हैं, और बहुत से लोग अपने डार्क एरिया को वाइट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये मिक्स करके ये ऐसा ऑयल सब यहाँ पर आप लोगों को एक ऑयली सी कंसिस्टेंसी से शो होगी आप लोगों को। ये ऑयल सा, हाँ, आप लोग इसको विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, बट समर्स में डायरेक्ट यूज़ करना आप लोगों को एक अजीब सी थिकनेस सी है इसके अंदर, आप लोगों को अजीब सा लगेगा। बहुत से लोग इसको हैंड के जो ये हमारे नकल्स होते हैं इनके ऊपर और डार्क एरियाज़ पर, अंडर आर्म्स में, नेक पर लगाते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को समर में इसको रिकमेंड नहीं करती। अगर आप लोग समर में ये ऐसे ही एग्जैक्ट अपने स्किन पर लगाते हैं, या स्किन की या बॉडी पर, फेस पर, कहीं पर भी आप लोग इसको डायरेक्ट लगाते हैं ना, ये हमारी स्किन को सांस लेने में नुकसान देते हैं। मतलब कि हमारी स्किन की जो पोर्स है ना, वो ओपन नहीं होते, वो लॉक हो जाते हैं, और फिर आप लोगों को नेक्स्ट फर्दर बहुत सारे मसाइल, इश्यूज़ हो सकते हैं। इसलिए इसको अकेला यूज़ करना मैं नहीं समझती कि आप लोग इसको यूज़ करें। हाँ, इसको किसी चीज़ में डाइल्यूट करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये मिक्स जब किसी चीज़ के साथ कर लेंगे ना, मतलब कि आप लोग किसी सीरम के अंदर, किसी मॉइस्चराइज़र के अंदर, या किसी और लिक्विड या क्रीमी प्रोडक्ट के अंदर इसको यूज़ करके, मिक्स करके आप लोग जब लगाएंगे, हाँ, फिर ये आप लोगों के लिए समर्स में अच्छा है। अदरवाइज़ विंटर्स में आप लोग इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन समर्स में ये आप लोगों को सांस लेने में, आपकी स्किन को सांस लेने में मुश्किल करेगा, और फिर आप लोगों को बहुत सारे और इश्यूज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि अच्छा, ये एक कैप्सूल के अंदर ना इतना ये अमाउंट निकलता है। अगर आप लोग बड़ा कैप्सूल लेते हैं तो ये आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आप लोग बड़ा कैप्सूल को अपने फेस, हैंड एंड फुट और नेक पर लगाते हैं तो फिर ये बहुत है, ठीक है। ये आप लोगों का एक कैप्सूल आप लोगों के पूरे फेस और हैंड एंड फुट के लिए इनफ है। हाँ, अगर आप लोगों ने जस्ट फेस के लिए आप लोगों ने कैप्सूल लेना है, देन आप लोग इसको छोटा साइज़ जो कैप्सूल होता है वो भी इनफ है आप लोगों के जस्ट फेस के लिए। आप लोगों ने इसको अकेले यूज़ नहीं करना, आप लोगों ने इसको किसी ना किसी प्रोडक्ट के अंदर मिक्स एंड मैच करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वाइटनिंग कैप्सूल का मैं और बेनिफिट्स बताती हूँ। बहुत सारे सैलून जो है ना, वाइटनिंग कैप्सूल्स को एज अ ब्लीच के अंदर, ठीक है, फेशियल जो हम सैलून्स जाते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि एक इंस्टेंट रिजल्ट आ गया है स्किन पॉलिश करवाने से। वो क्या करते हैं, स्किन पॉलिश के अंदर वाइटनिंग कैप्सूल का यूज़ करते हैं, 1 या 2, ठीक है। अगर स्किन पॉलिश को हैंड एंड फुट पर भी यूज़ करें, देन वो 2 कैप्सूल्स का यूज़ करते हैं। अगर वो स्किन पॉलिश पर को यूज़ करते हैं, जस्ट हैंड के लिए बनाते हैं, हैंड एंड नेक के लिए, वो 1 कैप्सूल। अगर स्मॉल साइज़ का लेंगे तो 1 कैप्सूल, या बिगर साइज़ का लेंगे तो वो एक बड़ा साइज़ का जो कैप्सूल होता है वो भी इनफ होता है, ठीक है, हैंड एंड फुट के लिए जो स्किन पॉलिश बन रही है। ये राज ऐसा है कि बहुत सारे सैलून्स इसको यूज़ करते हैं, जो हम कहते हैं ना इंस्टेंट रिजल्ट आ गया है स्किन पॉलिश करवाने से, ये इसी वजह से आता है। वाइटनिंग कैप्सूल्स का वो यूज़ करते हैं। इन कैप्सूल्स को बहुत सारे लोग डे एंड नाइट क्रीम्स के अंदर यूज़ करते हैं, सीरम्स के अंदर यूज़ करके इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई भी फेस का मास्क अगर बना रहे हैं, पैक बना रहे हैं होम रेमेडीज़ का, तो बहुत सारे लोगों को मैंने उनके अंदर भी यूज़ करते हुए देखा हुआ है। अच्छा, ये थे वाइटनिंग कैप्सूल के आप लोगों को जितने भी यूसेज हैं ना, जिस तरह भी कैप्सूल्स यूज़ होते हैं, वाइटनिंग कैप्सूल्स जिस तरह भी यूज़ होते हैं सैलून्स में और घर में भी जो फार्मूला क्रीम्स में इस्तेमाल होते हैं, सारे मेथड मैंने आप लोगों को बताए। हाँ, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करती कि आप लोग इसको डायरेक्ट फेस पर लगाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई भी एक्स्ट्रा यूजेज आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। देखिए, फॉर एग्जांपल, इसके लिए मैं आप लोगों को ये एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर आप लोग कोई भी हेयर, फेस या नेल्स के लिए अपने कैप्सूल्स या मेडिसिन का यूज़ करते हैं, वो आपकी स्किन पर असरअंदाज होती है। इसी तरह स्किन पर लगाने वाली कैप्सूल्स भी आप लोगों के बॉडी के इंटरनली ये असरअंदाज होते हैं, ये आपके लंग्स को ये नुकसान देते हैं, ठीक है। हाँ, 2 मंथ या 2.5 मंथ आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आप लोगों ने इसका यूज़ नहीं करना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। ये इसके सारे बेनिफिट्स और इसका जो भी नुकसान है, ठीक है, ये मैंने आप लोगों का वाइटनिंग कैप्सूल का सारा सोल्यूशन दे दिया। अच्छा जी, जाते-जाते मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ वाइटनिंग कैप्सूल के बारे में कि इसका कोई अपना ब्रांड नहीं होता, इसकी डीपीआर के ऊपर कोई भी ब्रांड नहीं होता, कोई भी एक्सपायरी इसके ऊपर मेंशन नहीं होती। इसीलिए ये आप लोग विदाउट अपनी जब तक आप लोगों की खुद की पर्सनल इसके ऊपर किसी भी किस्म की सर्च ना हो, तो आप लोगों ने इसको फेस के ऊपर यूज़ करते हुए आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना है, फिर इसको यूज़ करना है। इसके ऊपर मुकम्मल सर्च कीजिएगा, फिर आप लोगों ने, ठीक है, 1 मंथ में आप लोग 1 या 2, ठीक है, दूसरे मंथ 1 या 2 आप लोगों ने, इससे ज़्यादा आप लोगों ने वाइटनिंग कैप्सूल्स का यूज़ नहीं करना।
कैप्सूल्स के अंदर कौन सा फार्मूला डाला जाता है, इन कैप्सूल्स के अंदर क्या डाला जाता है, किसी भी किस्म का कोई भी इंग्रेडिएंट्स इनकी बॉक्स के ऊपर, इन कैप्सूल के ऊपर, इनकी पैकेजिंग के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं होता। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, ये लगाने वाले कैप्सूल है, खाने वाले नहीं है। इस बात का भी आप लोगों ने खास ध्यान रखना, खाने नहीं है, ये लगाने वाले कैप्सूल हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, इन विटामिन ई कैप्सूल्स को हम लोग बहुत सारे डीआईवाई रेमेडीज़ में यूज़ करते हैं, इवन के फार्मूला क्रीम्स में, और जो हम रेडी जो सीरम्स लेते हैं, किसी भी किस्म का आप लोग मॉइस्चराइज़र भी बाई करते हैं ना बाहर से, बाज़ार से, तो उसमें भी आप लोग अक्सर उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे ना, उनमें भी विटामिन ई का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हाँ, आप लोग इनको अपने हैंड, फुट और अपने नेल्स को खूबसूरत बनाने के लिए जब घर में यूज़ करते हैं, तो आप लोग इस चीज़ का को केयर कर सकते हैं कि आप लोग इसको डायरेक्ट मत यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी में होता है, इसका अंदर का जो मटेरियल होता है, और जिस तरह चिपचिपा नहीं होता, जिस तरह थिक कैस्टर ऑयल होता है, ये उस तरह का इसके अंदर मटेरियल होता है। कई लोगों को इसकी फ्रेगरेंस, इसके अंदर की जो खुशबू है ना, वो पसंद नहीं आती। थिक होने की वजह से ये आपके पोर्स को, आपकी स्किन के मॉइस्चर को, जो नेचुरल मॉइस्चर आपके स्किन के अंदर से निकल रहा होता है ना, वो उसको क्लॉग कर सकता है, लॉक कर सकता है, आपके पोर्स को लॉक कर सकता है, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए इसको डायरेक्ट फेस पर आप लोग यूज़ मत करें, ये आप लोग इसका एक साइड इफेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको खा भी सकते हैं, आप इसको लगा भी सकते हैं, बट किसी चीज़ के अंदर डिल्यूट करके, मिक्स करके, किसी भी मॉइस्चराइज़र के अंदर, किसी भी आप लोगों को सीरम के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों के साथ एक समर सीरम शेयर किया था, आप मेरी प्रीवियस जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। समर सीरम आप लोगों के साथ यूज़ करना बताया था, उसके अंदर मैंने इन विटामिन ई कैप्सूल्स का यूज़ करके आप लोगों को शेयर किया था, और वो समर सीरम ऐसा है कि 2 कैप्सूल्स के साथ हमने बहुत अच्छी एक रेमेडी बनाई थी, ठीक है। आप लोग इस तरह अपनी डीआईवाई रेमेडीज़ में अपने हेयर के लिए अगर आप लोग कोई भी रेमेडीज बनाते हैं डीआईवाई, तो किचन ग्लो अप सीरीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी शेयर की हैं, उनके अंदर भी आप लोग फेस पैक के अंदर भी आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। ये एक जो कैप्सूल है आप लोगों के लिए इनफ है। अच्छा, अब मैं इसके अलावा आप लोगों को और रेमेडीज़ शेयर करती हूँ। आप लोग विटामिन ई कैप्सूल से बहुत सारी जो रेमेडीज़ हैं ना, अपने घर में खुद भी बना सकते हैं। विटामिन ई का कैप्सूल का यूजेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग हेयर को अपने सॉफ्ट, मुलायम, शाइनी बनाना चाहते हैं, डेड स्ट्रेट बनाना चाहते हैं, आप लोगों ने 2 टेबल स्पून मायोनीज़ के लेने, उसमें 1 या 2 आप लोगों ने कैप्सूल डाले ने विटामिन ई के, और 1 चम्मच भर के आप लोगों ने बड़े वाला आप लोगों ने एलोवेरा जेल का ले लेना। एलोवेरा जेल आप लोगों की घर की होनी चाहिए, बाजारी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया, बीट किया, और अपने हेयर पर लगा लें। और जब इसको वॉश आउट करेंगे ना, आप लोग खुद देखेंगे आपके बाल कितने शाइनी हो गए, डेड स्ट्रेट हो गए हैं, और आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह आप लोगों को विटामिन ई का फेस पर लगाने के लिए भी पैक आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। कोई भी आप लोग मॉइस्चराइज़र जो यूज़ करते हैं ना, आप लोगों ने वो मॉइस्चराइज़र ले लेना, या सीरम आप लोग यूज़ करते हैं ना, आप लोगों ने वो सीरम ले लेना, और उसके अंदर एक छोटा 400 mg वाला जो रेड वाले कैप्सूल्स होते हैं, वो वाले आप लोगों ने ले लेने हैं, और 1 कैप्सूल आप लोगों ने इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करके आप लोगों ने अपने सीरम के अंदर इसको डाल लेना, और अच्छी तरह से इसको शेक कर दीजिएगा। रात को सोते हुए आप लोगों ने ये सीरम अपने फेस पर लगाना है, इसको डायरेक्ट नहीं लगाना। आप लोगों ने जिस सीरम में इसको मिक्स किया है, उस सीरम के साथ आप लोगों ने इसको मिक्स करके लगाना है, और एक छोटा पंप, समर में एक छोटा पंप आप लोगों ने दोनों साइड पर लगा लिया, और उसकी अच्छी तरह से फेस पर मसाज की, और रात को आप लोगों ने सो जाना। आप लोग देखेंगे दिन ब दिन आप लोगों की स्किन कितनी ब्राइट होती जा रही है, कितनी ग्लोई होती जा रही है, और ब्राइटनेस आप लोगों के फेस पर आने लगी है, जिस तरह की कोरियन स्किन नहीं होती, पोरलेस और ब्राइटनिंग और बाउंस बैक वाली स्किन। आप लोग विटामिन ई कैप्सूल से बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट हो। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और रेमेडी शेयर करती हूँ विटामिन ई कैप्सूल के साथ। आप लोगों को जैसे कि पता है कि समर है, गर्मियाँ हैं, और गर्मियों में ना एक अजीब सी स्किन हो जाती है, छोटे हीट की वजह से दाने बनने लग जाते हैं, जिसको हम लोग, बहुत सारे लोग इसको गर्मी दाने कहते हैं, पंजाबी में इसको पित्त भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी लोगों की बहुत सारी इसकी डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट इसके बोलने के तरीके हैं, ठीक है। इसी तरह इसको जो गर्मी दाने हैं ना, इसको इसके साथ किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, आपके स्किन पर किस तरह ठंडक पड़ जाएगी, आपके दाने किस तरह ख़त्म होंगे, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले इसके लिए मैं आप लोगों को जो रेमेडी शेयर करूँगी ना, आप लोगों ने क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है, ठीक है। पाउडर फॉर्म में आप लोगों को इजीली अवेलेबल है मार्केट में, बहुत चीप प्राइसेज में 100 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ का एक पाउडर का पैक मिल जाएगा आप लोगों का, और उसको आप 2 से 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक पाउडर का पैक ले लिया मुल्तानी मिट्टी का, उसके अंदर आप लोगों ने 1 टेबल स्पून आप लोगों का मुल्तानी मिट्टी, 1 टेबल स्पून आप लोगों का ऑरेंज पील पाउडर, उसके अलावा 2 छोटे कैप्सूल 400 mg के रेड वाले जो कैप्सूल्स होते हैं, वो आप लोगों ने 2 कैप्सूल्स विटामिन ई के डाल लेने हैं। अगर आप लोगों के पास ठंडा योगर्ट है, ठीक है, कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। अगर ठंडा योगर्ट है, ठंडा योगर्ट डाल लें, और अगर आप लोगों के पास योगर्ट नहीं है, आप लोग रोज़ वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी ठंडा ही होना चाहिए। और इस पैक को आप लोगों ने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने अपने फेस, हैंड एंड नेक पर, सारे पर लगा लिया, और फिर आप देखिएगा इसके इंस्टेंट किस तरह रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोगों के गर्मी दाने भी खत्म हो जाएंगे, आप लोगों के स्किन पर
एक खूबसूरत सी ग्लो आएगी, ठंडक पड़ेगी और आप लोगों के सारे गर्मी दाने खत्म हो जाएंगे, ऑब्जॉर्व कर लेगा और बहुत खूबसूरत आप लोगों की स्किन ग्लोई हो जाएगी। वाइटनिंग कैप्सूल्स के वैसे तो कोई भी ज़्यादा नुकसानात नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों को जिस तरह लेमन से एलर्जिक हो जाती है, जैसे हनी से एलर्जिक हो जाती है, इस तरह बहुत सारे लोगों को इस विटामिन ई कैप्सूल से स्वेलिंग हो सकती है, फेस पर बर्निंग सेंसेशन हो सकती है और किसी भी किस्म की एलर्जिक भी हो सकती है। तो आप लोगों ने पहले पैच टेस्ट कर लेना है। हाँ, कई लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं विटामिन ई, तो उनको जब वो विटामिन ई यूज़ करते हैं तो उनको इसके साइड इफ़ेक्ट्स फ़ील होते हैं ना, तो वो लोग इनको मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। स्किन पर, हेयर पर, फेस पर आप लोगों ने इनको यूज़ नहीं कीजिएगा, वरना ये साइड इफ़ेक्ट इनके कोई नहीं है। हाँ, किसी को अगर स्किन पर कोई भी इशू है तो आप लोगों ने पहले पैच टेस्ट ज़रूर करना है। अब हम यहाँ पर सबसे लास्ट में जो थर्ड कैप्सूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो है फ़िश ऑयल कैप्सूल्स या फ़िश कैप्सूल्स। आप लोग ये छोटे छोटे यहाँ पर ये बॉल्स में पाए जाते हैं और ये इस तरह के आप लोगों को मिलते हैं। इसकी पैकेजिंग बड़ी भी होती है और ये छोटी भी पैकेजिंग में। अब मैं लास्ट आप लोगों को फ़िश ऑयल कैप्सूल्स के बारे में फुल डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। गर्मियों के मौसम में भी इसको बहुत से लोग जिस तरह फ़िश को गर्मियों के मौसम में अवॉइड करते हैं ना, तो इस तरह ही लोग कैप्सूल्स को भी अवॉइड करते हैं कि फ़िश ऑयल कैप्सूल गर्मियों में कैसे लगाएं या खाएं। तो ये लगाए नहीं जाते, ये खाने के काम आते हैं। तो इसकी डिटेल अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ़िश ऑयल कैप्सूल्स के वैसे मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आए। हाँ, फ़िश ऑयल कैप्सूल्स का आप लोगों को फ़ायदे आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों को ये किसी भी किस्म के नुकसानदेह नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों को हार्ट का इशू है, कोई भी अगर आप लोगों को हार्ट की हेल्थ की इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग अपनी डाइट में फ़िश ऑयल कैप्सूल का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। नंबर 2 पे आता है कि अगर आप लोगों को लीवर प्रॉब्लम है तब भी आप लोग इसे खा सकते हैं। नंबर 3 पे आता है कि अगर आप लोग अपनी स्किन को ग्लोई बनाना चाहते हैं, ब्राइटनिंग बनाना चाहते हैं, तब भी आप फ़िश ऑयल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं और इसका यूजेज कोई भी नुकसानदेह नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो खाने से हमें ग्लो देती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगाने से हमें ग्लो देती हैं। तो आप लोग फ़िश ऑयल कैप्सूल का आप लोग यूज़ कर सकते हैं और ये आप लोगों की स्किन को खाने से, इन कैप्सूल्स को खाने से आपकी स्किन पर ग्लो आएगा, आपके हेयर को भी ग्रोथ मिलेगी, आपके हेयर भी ग्लोई, आप लोगों के ग्लोसी हेयर्स बनेंगे, शाइनी हेयर बनेंगे, ठीक है। इसी तरह इसका एक यूज़ ये भी है कि आप लोगों की स्किन पर या फेस पर कोई भी किसी भी किस्म का रिएक्शन है, आपकी बॉडी में अगर कोई भी किसी भी किस्म की कमी है, ठीक है, ये फ़िश ऑयल कैप्सूल्स आप लोगों को डॉक्टर रिकमेंड बहुत ज़्यादा करते हैं। आप लोग इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर यूज़ कर सकते हैं। 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल आप लोग डे में ले सकते हैं। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप 1 सेकंड में हाइपर हो जाते हैं, आप लोगों को किसी भी किस्म का टेंशन रहती है, आप लोगों को कोई भी परेशानी रहती है, तब भी आप लोग फ़िश ऑयल कैप्सूल्स का यूज़ कर सकते हैं। फ़िश ऑयल कैप्सूल्स का ये एक बेनिफिट है कि अगर आप लोगों की आई साइट का प्रॉब्लम है, आप लोगों की आइज़ बढ़ती जा रही है, नंबर आप लोगों का इंक्रीज़ करता जा रहा है और आप लोगों की एज भी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग फ़िश ऑयल कैप्सूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों का आई साइट का जो नंबर है उसको इंक्रीज़ करने से रोकती है। जहाँ पर नंबर होगा वहीं पर रुक जाएगा। आप लोग इसको डे में 1 आप इसका इंटेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत काम की बात आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अगर आप लोगों के घर में, आप लोगों की फैमिली में कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो हाइपर एक्टिव हैं, जो बात बात पर ज़िद करते हैं, पढ़ाई में तंग करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तंग करते हैं, ज़िद्दी हैं, तो आप लोग डॉक्टर की मशवरे से आप लोग फ़िश ऑयल कैप्सूल भी उनको खिला सकते हैं। ये भी आप लोगों के अंदर काम पैदा करेगा, आप लोगों के अंदर सुकून पैदा करेगा बच्चे के अंदर, ठीक है। और ये अग्रेसिवनेस को ख़त्म करता है फ़िश ऑयल कैप्सूल। ये बहुत काम की बात है और बहुत कम लोगों को ये पता होती है। ये कुछ ना कुछ हद तक वेट लॉस जर्नी में भी आप लोगों को हेल्पफुल हो सकता है। और जो लेडीज़ प्रेगनेंसी में है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं ताकि बच्चे की हेल्थ और सेहत में ये उनके लिए बेनिफिशियल हो। बच्चे की हेल्थ पर ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अच्छा, जहाँ तक मैंने आप लोगों को इन सारी कैप्सूल्स के बारे में डिटेल से बताया, आई होप कि आप लोगों को सारी डिटेल अच्छी तरह से पता चल गई हो। जितने मैंने आप लोगों को रिकमेंडेशन बताई है, आई थिंक सो कि आप लोगों को के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी। और फ़िश ऑयल कैप्सूल्स आप लोगों ने डॉक्टर के रिकमेंडेशन से पूछ के देने हैं। अगर बड़े को देंगे तो आप लोगों ने 2 कैप्सूल्स का यूज़ करना है। अगर आप लोगों ने बच्चों को देने हैं तो आप लोग 1 कैप्सूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये है फ़िश ऑयल कैप्सूल्स और ये है वाइटनिंग कैप्सूल्स। और आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ज़्यादा आप लोगों ने इसका इंटेक नहीं करना। और यह है विटामिन ई कैप्सूल्स, ठीक है, जो कि एवियन के नेम से आप लोगों को मार्केट में इस तरह इस पैक में मिल जाएंगे। और इसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंट इनके कलर्स हैं, डिफरेंट उनकी स्टाइल्स हैं, ठीक है। आप लोगों को विटामिन ई के बहुत सारे पैकेजिंग और डिफरेंट शेप्स में आप लोगों को विटामिन ई मिल जाएगा। आई होप कि आज की आप लोगों को ये डिटेल से वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है बहुत अच्छी लगी हो। अगर मेरे बताने में किसी भी किस्म का आप लोगों को कोई भी इशू हो रहा है तो आप लोग मुझसे उसके बारे में
में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आप लोगों का इंतज़ार करूँगी। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बटन होता है लाइक का, लाइक ज़रूर कर दिया करें। मुझे आप सबके कमेंट्स बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा मेरे लिए ऑनरेबल होता है। इसी तरह अगर आप लोग चाहें तो मेरे आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, एक न्यू रेमेडीज़ के साथ, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल, कुछ उसके नुकसानात आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे एक न्यू लुक के साथ, एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।